अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था डाइजेस्टिव सिस्टम को और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग निकालिए पेज 164 चैप्टर 8। जी, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था। सेल मेम्ब्रेन तक हम आए थे कि सेल मेम्ब्रेन स्मॉल मॉलिक्यूल को अलो करती है और लार्ज को अलो नहीं करती। दैट्स व्हाई फर्स्ट वी कन्वर्ट द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। अब जो फूड हम ले रहे हैं, ठीक है, सपोज आप लोग जूस ले रहे हैं या आप लोग मिल्क पी रहे हैं या इसके अलावा आप लोग कोई भी चीज़ ले रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। ठीक है, इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। जब हम फूड लेते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं इंजेशन, और इंजेशन के बाद क्या स्टार्ट हो जाती है? डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब डाइजेशन क्या है? डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन होती है लार्ज, कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल की इनटू स्मॉलर, सिंपलर एंड डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेशन ये वो प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन होती है लार्ज, कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजिबल। नॉन डिफ्यूजिबल का मतलब ये है कि वो सब्सटेंस जो डिफ्यूज ना हो, इनकी कन्वर्जन होती है स्मॉल में, सिंपलर में और डिफ्यूजिबल में। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स टाइपिंग की वजह से आ रही है तो इनको इग्नोर करें। डिफ्यूजिबल में होती है। अब ये डिफ्यूजिबल और नॉन डिफ्यूजिबल का क्या मतलब है? मैंने आप लोग को बताया है कि सेल का जो फर्स्ट पार्ट है वो बना है सेल मेम्ब्रेन से। अब ये सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, तो ये उस मॉलिक्यूल को डिफ्यूज करेगा। डिफ्यूज का मतलब कि इनको अंदर ले आएगा जो स्मॉल होते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल नॉन डिफ्यूजिबल है। नॉन डिफ्यूजिबल का मतलब कैन नॉट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, कैन नॉट एंटर इन द सेल। ये सेल में एंटर नहीं हो सकते, और जो डिफ्यूजिबल है वो एंटर हो सकते हैं। तो अगर ये लार्ज हो, मॉलिक्यूल लार्ज हो, लाइक अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो नॉन डिफ्यूजिबल होगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। लेकिन अगर ये स्मॉल हो या सिंपल हो तो वो डिफ्यूजिबल होगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा। ये जो है ये नो एंट्री, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन की तरफ यानी सेल के अंदर एंट्री नहीं होगी, और यहाँ पे एंट्री होगी क्योंकि ये जो है ये कन्वर्ट हो गया सिंपल में। अब अगर हम देख लें तो एक दफ़ा जब फूड की डाइजेशन हो जाती है, मतलब कि लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो फिर एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो अब ये एब्जॉर्प्शन कौन सा प्रोसेस है? द अपटेक ऑफ डिफ्यूजिबल फूड फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। The blood transport the absorbed food to the body tissues where it diffuses into the cell. Cell utilize the food molecule according to their specialty. एक दफ़ा जब फूड डिफ्यूज बन जाते हैं, डिफ्यूज का मतलब कि स्मॉलर और सिंपल बन जाते हैं, तो फिर ये मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं किसकी तरफ? टूवर्ड्स द सेल। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मूवमेंट स्टार्ट करते हैं सेल की तरफ। आप लोग मुझे बताएं कि अगर ये फूड एक दफ़ा डिफ्यूज बन गया, सिंपल बन गया या स्मॉलर बन गया, तो अब इनकी मूवमेंट होगी ना, ये सेल मेम्ब्रेन की तरफ मूवमेंट करेगी ना, तो इनकी मूवमेंट सेल की तरफ स्टार्ट हो जाती है। तो फर्स्ट ये क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, फिर ये सेल टिश्यूज़ की तरफ जाते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलिटी ये मूवमेंट करते हैं। स्पेशलिटी का मतलब कि ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर्ड डिफरेंट फूड, ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर्ड डिफरेंट नरिशमेंट। हर एक सेल को डिफरेंट नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। लाइक अगर हम बोन्स की बात करें तो हमारे बोन्स को चाहिए विटामिन डी। अगर हम आइस की बात करें तो हमारी आइस के सेल्स को चाहिए विटामिन ए।
यहाँ पर सिंपल ये बात है कि आप लोग की बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो आप लोग एक का काम दूसरे से नहीं ले सकते, हाथों का काम आंखों से नहीं ले सकते और आंखों का काम आप लोग हाथों से नहीं ले सकते। तो यहाँ पर भी यही बात है कि डिफरेंट सेल्स को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए। अगर सपोज आप लोगों ने ऐसा फूड ले लिया कि उसमें विटामिन डी है, तो आप लोग के बोन्स के सेल्स की तरफ मूवमेंट करेगा, आई की सेल्स की तरफ तो मूवमेंट नहीं करेगा ना। इसी तरह अगर आप कोई ऐसा फूड ले रहे हैं, कैरेट ले रहे हैं जिसमें विटामिन ए है, तो वो आप लोग की आंखों की सेल्स की तरफ मूवमेंट करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटी उनका वो टारगेटेड एरिया है, बोन्स की तरफ नहीं करेगा। तो एक दफ़ा जब फूड की डिफ्यूजन हो जाती है, कन्वर्जन हो जाती है लार्ज से स्मॉल में, तो ये एबल हो जाता है कि अब ये क्रॉस करे सेल मेम्ब्रेन को। जब ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और सेल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देगा, तो अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटी करेगा, जिस सेल को जो चीज़ चाहिए वही लेगा। इसके अलावा जब डाइजेस्टेड फूड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का मतलब कि डाइजेशन के रास्ते से जब ब्लड में आते हैं, डाइजेशन जब एक दफ़ा कंप्लीट हो जाती है तो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन होती है ब्लड की मदद से। तो जब ये ब्लड में जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जब डिफ्यूजिबल सब्सटेंस की एब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन, क्योंकि ब्लड में भी सेल्स होते हैं और ब्लड के सेल्स भी लार्ज मॉलिक्यूल को नहीं लेगा, ये ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल को लेगा। तो जब ये स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है तो इनको लेता है फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लड सेल्स, और ब्लड जो है ये फिर इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट बॉडी में, डिफरेंट जो टिश्यूज है अकॉर्डिंग टू स्पेशलिटी, जिन टिश्यूज को जो नरिशमेंट चाहिए, जो सब्सटेंस चाहिए वो गेन कर लेता है। इसके अलावा अगर हम देख लें तो फूड मॉलिक्यूल कैन बी ऑक्सीडाइज टू गेट एनर्जी आर चेंज टू मेक न्यू मटेरियल फॉर ग्रोथ। दिस इज प्रोसेस इज नोन एज एसिमिलेशन। ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ये फूड मॉलिक्यूल जो है ये ब्लड से ऑक्सीजन लेके एक नया मटेरियल बनाते हैं। लाइक अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये हाइड्रोजन है, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये जो है ये सिंथेसाइज करेगा किस चीज़ को, वाटर को। ये वाटर को सिंथेसाइज करेगा। तो अब वाटर अलग चीज़ है, ऑक्सीजन अलग चीज़ है। ये इस फॉर्म में जो है ये गैस है, इस फॉर्म में ये गैस है, लेकिन इस फॉर्म में ये फ्लूइड है, ठीक है। दिस इज गैस, दिस इज आल्सो गैस। नाउ इन दिस फॉर्म दे आर फ्लूइड, वाटर फ्लूइड है यानी। तो इसी तरह यहाँ पे जो फूड मॉलिक्यूल जो ब्लड में ऐड हुए हैं वो ऑक्सीडेशन करके, रिएक्शन करके डिफरेंट मटेरियल्स बनाते हैं, और वो मटेरियल जो है ये ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं। लाइक अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये हम एज सच ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ऑक्सीजन को तो चलिए सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये वाटर बनाता है, वाटर एक नया मटेरियल है, ये भी हमारे बॉडी के नरिशमेंट के लिए यूज़ होता है, क्योंकि अगर वाटर की कमी आ जाए तो डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ये जो है ये ऑक्सीडेशन करके जो है ऑक्सीडेशन करते हैं, एसिमिलेशन इनको कहते हैं, और ये नए मटेरियल जो बनाते हैं ये हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि सारे फूड जो है डाइजेस्ट हो जाए, कुछ अनडाइजेस्टेड फूड भी रह जाते हैं, ठीक है। तो जो या इसके अलावा जो फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं तो इसमें कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें चाहिए, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हमें नहीं चाहिए, यानी वेस्ट होते हैं। लाइक अगर हम बात करें तो अगर अमोनिया बन रहा है तो वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए और इसको हमने बॉडी से रिलीज़ करना है। तो एब्जॉर्प्शन के बाद कुछ मटेरियल जो हमारे सेल्स को चाहिए वो हमारे सेल्स यूज़ कर लेते हैं, और जो नहीं चाहिए तो वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं। और जब ये हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। एसिमिलेशन के बाद जो फूड मटेरियल, वेस्ट मटेरियल रह जाते हैं, वो फूड मटेरियल जो हमें नहीं चाहिए तो वो हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं फेसिस की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में। तो जब ये रिलीज हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेक्शन। यानी इसमें हमने पढ़ा इंजेक्शन के बारे में। इंजेक्शन में हम फूड मॉलिक्यूल लेते हैं,
इंजेक्शन के बाद हमने पढ़ा कि फिर ब्रेकडाउन होती है फूड मॉलिक्यूल्स की, तो फूड मॉलिक्यूल की फिर इंजेक्शन के बाद डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है जब ये स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ब्लड में इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, और जब ब्लड में इनकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है तो फिर ये डिफरेंट सेल्स की तरफ जाते हैं, लेकिन जो वेस्ट ऑक्सीडेशन करते हैं जिसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं इंजेक्शन। तो ये रिलीज यूरिन की फॉर्म में भी होती है और इसके साथ साथ जो है फेसिस के फॉर्म में भी होती है। हम जब फूड मटेरियल लेते हैं तो इनको इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन इज द प्रोसेस इन विच वी इनटेक ऑफ फूड मटेरियल पे जब लार्ज मॉलिक्यूल की स्मॉल में कन्वर्जन हो जाती है तो डाइजेशन हो जाता है। फिर डाइजेशन के बाद ये ब्लड में जाता है, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। फिर इसके अलावा इनमें चेंजेस आते हैं, फूड मटेरियल में नए प्रोडक्ट्स बनते हैं जो ग्रोथ के लिए यूज़ होते हैं। फिर कुछ वेस्ट मटेरियल जो रह जाते हैं जो हमारी सेल्स को नहीं चाहिए, जिनको हमने रिलीज करना है, तो वो उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन, और इसको हम टू फॉर्म्स में रिलीज करते हैं, या तो फेसिस के फॉर्म में रिलीज करेंगे और या इनको रिलीज करेंगे यूरिन के फॉर्म में। यूरिन जो है दिस इज द रिलीज ऑफ वेस्ट मटेरियल इन फ्लूइड फॉर्म बाय द रिलीज ऑफ मटेरियल इन सॉलिड फॉर्म।